हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो एधा वही बनाना था ना। तो इसी प्रकार एधा मही है, एक बार आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने एद धातु के लिट लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध किया था। आज इस वीडियो में हम लोट लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध करेंगे। कौन से लकार के? लोट लकार के। आइए सर्वप्रथम उनके रूपों को जान लेते हैं। आपके सामने तालिका दी गई है, इसमें सभी रूप दिए गए हैं, जैसे एधताम, एधेताम, एधंताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधई, एधावही, एधामही। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूत्र भी आया है इसमें, आमेतः। आमेतः सूत्र कहता है लोट लकार के एकार के स्थान पर आम आदेश होता है। क्या होता है? लोट लकार के एकार के स्थान पर आम आदेश होता है। ठीक है, तो और बाकी सूत्र हैं वो पूर्व सिद्धियों के अनुसार ही लगेंगे। तो आइए, हमारा रूप क्या है? एधताम। एधताम रूप की सिद्धि जब बनानी है, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए जानते हैं। एधताम, एद धातु है हमारी, भुआदयो धातु से धातु संज्ञा, लस्य अधिकार सूत्र है, ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भय कर्तार्थ में लकार का विधान करता है। फिर लोट लकार विधायक सूत्र कौन सा है? लोट च। लोट च आने के पश्चात फिर हमारे पास ल शेष रहेगा। टकार की तो अलंतिम से कर देंगे, ओकार की उपदेश या जो नासिक से और तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है, इतना करने के पश्चात हमारे पास शेष रहेगा एध प्लस ल। ठीक है, अब जहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है? आत्मनेपद संज्ञा। अब आत्मनेपद संज्ञा क्या कहती है? तंगानाव आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा, क्योंकि ये धातु आत्मनेपदी है। ठीक है, यदि परस्मैपदी होती तो लह परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा होती। प्रतिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? त प्रत्यय। तिप तज शिप थस्थ मिप वश मस, यहाँ तक तो परस्मैपदी प्रत्यय हैं। त अतम झ थ सा ध्वम धी द्वई महिंग, इस प्रकार ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। तो हमारा त प्रत्यय हो गया, त के पश्चात सप आ गया, सप के पश्चात सप का ए शेष रह गया, तो हमारे पास क्या रहा? एद अ त। ठीक है, अब टी संज्ञा कर देंगे अंतिम अच्छी। जब टी संज्ञा हो जाएगी तो टी धातु ने पदानाम टेरे से एकार कर देंगे, तो हमारे पास एधते रूप हो जाएगा। हमें बनाना क्या है? एधताम। फिर एक सूत्र भी पढ़ा था हमने, आमेतः। सूत्र से लोट लकार के एकार के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा। आम आदेश हो जाएगा तो हमारा एधताम बन जाएगा। हो गया ना? कोई ज़्यादा कठिनाई बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार एधेताम है, इसमें ई का आगमन हो जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी सीखते हैं। एधताम क्या कहता है? जो प्रारंभ की कार्य हैं वो सभी में समान ही चलेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये वाले भी। ठीक है, तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर क्या आ जाएगा? तय के स्थान पर आताम। सप प्रत्यय भी आएगा, सप का अशेष भी रहेगा। ठीक है, एध अ आताम, इस प्रकार रूप जब हमारे पास शेष रह जाएगा, उसके पश्चात एक सूत्र आता है, कौन सा? आतोंगित है। आतोंगित क्या कहता है? सूत्र के आताम के आकार के स्थान पर ई आदेश हो जाए। तो आकार के स्थान पर जब ई हो जाएगा तो एध अ ई ताम, इस प्रकार शेष रह जाएगा। फिर लोपो वयोरवली कहता है कि ई के आकार का लोप हो जाए। आद गुणा कहता है कि अ और ई मिलकर ए हो जाए। तो इन सब को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास शेष क्या रहता है? एधेताम। और जब एधेताम शेष रहता है तो हमारा रूप बन जाता है।
इसी प्रकार एधनताम है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। प्रारंभ के कार्य मैंने आपको बता ही दिए, वही समान चलेंगे सबके, ठीक है, आत्मनेपद संज्ञा तक। फिर उसके पश्चात वही तिपादी प्रत्यय। तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? झ। झ आ जाएगा। तो एक सूत्र आया था जो अंत है, प्रारंभ की भावती की सिद्धि में आया था शुरुआत में, वो सूत्र देखो अब तक काम आ रहा है। जो अंत से जकार के स्थान पर अंत आदेश अ हमारा शेष रह जाएगा, तो अंत में अ मिला देंगे तय में, तो अंत पूरा हो जाएगा, ठीक है। सप आदि सबका अशेष, ठीक है। एध अ अंत इस प्रकार रूप शेष रह जाएगा। फिर टी संज्ञा करेंगे। टी संज्ञा करने के पश्चात एकार आदेश करेंगे टितात्मने पदानाम टेरे से, तो हमारे पास एधन्ते बन गया। तो हमें एधन्ताम बनाना है, तो एक सूत्र हमने अभी पढ़ा था ऊपर, आमेत है, सूत्र से एकार के स्थान पर आम कर देंगे, और जब आम कर देंगे तो इनको मिलाएंगे तो एधन्ताम हमारा रूप बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया सूत्र आता है, और वो सूत्र कहता क्या है? शवाभ्याम वौ वमौ, स्वाभ्याम वमौ। क्या कहता है? सकार और वकार से परे लोट लकार के एकार के स्थान पर कर्मश व और अम आदेश हो जाएगा। कर्मश व और अम आदेश हो जाएगा। अब व और अम आदेश कैसे होगा, आइए जान लेते हैं। हमारा रूप है एधस्व। एधस्व रूप है तो प्रारंभ के कार्य सभी के समान चलेंगे ही, ठीक है। और एक मुख्य बात यह है कि यदि आप को सिद्धियां समझ नहीं आ रही हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप आदि से, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यदि हमारी कक्षाओं को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें। आप अपना परिचय दिए, पूरे परिचय के पश्चात आपको भी उसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। आइए हम कहाँ पर थे? आत्मनेपद संज्ञा तक थे। फिर उसके पश्चात तिपादी प्रत्यय आ जाते हैं। तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? थास। अब थास प्रत्यय क्या कहता है? एद प्लस थास। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था थासह से। अब थासह से क्या कहता है? थासह से कहता है कि थास के स्थान पर, तिपादी प्रत्ययों में जो थास है उसके स्थान पर से आदेश हो जाता है। अब जब से आदेश हो जाएगा तो सपादी प्रत्यय कर लेंगे, सबका अशेष रह जाएगा। फिर जो हमने अब सूत्र पढ़ा ना, श्रवाभ्याम वामौ, अर्थात स का जो ए है इसके स्थान पर व आदेश हो जाएगा। तो जब व आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा नंबर दिया गया है, इससे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं? रूप है एधे थाम। कौन सा रूप है? एधे थाम। तो एधे थाम के रूप की सिद्धि को सिद्ध करना है, तो आइए जान लेते हैं। प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे ही, ठीक है। तिपादी प्रत्ययों में आथाम प्रत्यय आ जाएगा। आथाम प्रत्यय आने के पश्चात सपादी कार्य चलेंगे। तो हमारे पास सपादी कार्यों का कार्य करने के पश्चात, लोपादि करने के पश्चात एद अ आताम आथाम यह रूप शेष रह जाएगा। और जब ये रूप शेष रह जाएगा तो टी संज्ञा करेंगे। अब टी संज्ञा करने के पश्चात टीतात्मने पदानाम से टेरे से एकार भी करेंगे। एकार करने के पश्चात आतोंगित से ये भी करेंगे। लोपोवली से ये का भी लोप करेंगे। आद गुणे से गुण भी करेंगे। तो ये सब करने के पश्चात हमारे पास एधे थे इस प्रकार रूप शेष रह जाता है। अब जब ये रूप शेष रह जाता है तो हमने पढ़ा था ना पीछे आमेतः सूत्र प्रारंभ में ही, तो एकार के स्थान पर आम आदेश हो गया, तो हमारा रूप एधेथाम बन गया। इसी प्रकार एधध्वम है।
इसमें ध्वम प्रत्यय आ जाएगा और ध्वम इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। जो प्रारंभ के कार्य हैं वो समान चलेंगे ही। ठीक है, तिपादी प्रत्ययों में ध्वम, फिर सपादी प्रत्यय सबका ऐसे तो एध अ ध्वम, फिर टी संज्ञा अम की। ठीक है, जब अम की टी संज्ञा हो जाएगी तो टितात्मनि पदानम टेरे कहाँ छोड़ेगा, वो तो टी संज्ञा को एकार करके ही मानेगा, एकार कर देगा। अब जब एकार कर देगा तो एक सूत्र आया था स्वाभ्याम व मऊ, तो वो क्या कहता है, एकार को अम आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब जब एकार को अम आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप एधध्वम बन जाएगा। ठीक है, अब जब एधध्वम बन जाएगा तो हमारे रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला एक नियम आया है एत ऐ। एत ऐ क्या कहता है, लोट लकार के उत्तम पुरुष के एकार के स्थान पर ऐकार आदेश होगा। लोट लकार के उत्तम पुरुष में केवल एकार के स्थान पर ऐकार आदेश होगा। देखिए इसने अपनी सीमा भी बांध रखी है। तो आइए, हमारा रूप है एधई। अब जब एधई हमारा रूप है तो प्रारंभ के कार्य आपको समझ में आ ही चुके हैं कि समान चलेंगे। अब जब समान चलेंगे तो तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा, इट। कौन सा, इट प्रत्यय आ जाएगा। अब जब इट प्रत्यय आ जाएगा तो सपादी कार्य भी कर लेंगे हम, सबका ऐसे रह जाएगा। ठीक है, साथ में ही टकार की भी संज्ञा कर देंगे तो हमारे पास एध अ ई इस प्रकार रह जाएगा। ठीक है, टी संज्ञा कर देंगे एकार की और एकार आदेश कर देंगे टीतात्मनि पदानम टेरे से, तो हमारे पास ए धे। ठीक है, ए ध ए इस प्रकार रूप बन जाएगा। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था एत ए। एत ए से क्या करेंगे, एत ए से एकार को ऐकार आदेश कर देंगे। कौन से, ई वाले को, अंतिम को। ठीक है, तो ऐकार कर दिया। फिर एक सूत्र आता है आडुत्तमस्य पिच। सूत्र कहता है सूत्र से 8 का आगम होता है। अब 8 का आगम कर लेंगे। जब 8 का आगम हो जाएगा तो टे की हम इत संज्ञा कर देंगे। फिर एक सूत्र आता है आटस्य। आटस्य क्या कहता है कि वृद्धि आदेश करता है। ठीक है, जब वृद्धि आदेश करता है तो इसी के साथ एक सूत्र हो जाए और आ जाएगा वृद्धि रेची। ठीक है, अब क्योंकि अ प्लस आ, आटस्य से वृद्धि होगी, और अ प्लस आई तो वृद्धि रेची से भी वृद्धि होगी, तो एधई इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एधा वही रूप आता है एक। एधा वही क्या कहता है, इसी प्रकार एधा वही की रूप की सिद्धि होगी। ठीक है, प्रारंभ के कार्य सभी के समान चलेंगे ही। तिपादी प्रत्ययों में वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वही। अब जब वही आ जाएगा तो सपादी प्रत्यय करेंगे, सबका ऐसे रहेगा, तो हमारे पास एद वही, एध अ वही, टी संज्ञा कर देंगे, फिर ए कर देंगे, तो एद अ वहे इस प्रकार रूप बन जाएगा। तो एत ऐ से हे को हई कर देंगे, तो ए को ऐ कर देंगे, एध वही। फिर आडुतमस्य पिच से 8 का आगम, अलंत्यम तस्य लोप से लोप करना टय का, आटस्य से वृद्धि, वृद्धि रेजी से भी वृद्धि एकादेश, तो एधा वही। तो इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो एधा वही बनाना था ना। तो इसी प्रकार एधा मही है। एक बार आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एधा मही है। ठीक है, प्रारंभ के कार्य आपको पता ही चल गए, समान चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में वही के स्थान पर यहाँ पर मई आ गया। सपादी कार्य भी चलेंगे, एकार भी करेंगे, टी संज्ञा भी करेंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात करेंगे क्या, ऐकार भी कर देंगे। देखो वही कार्य चल रहे हैं, केवल वही के स्थान पर मही चल रहा है। यहाँ पर
वही था, वहाँ पर मही है। ठीक है, 8 का भी आगम करेंगे, 8 के टय का भी लोप करेंगे, वृद्धि भी करेंगे। ये सब कार्य करने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? एधा महई। देखिए, ये सब कार्य करने के पश्चात एधा महई। इसके पश्चात भी आपको किसी रूप में डाउट है, उसकी सिद्धि आपको समझ में नहीं आ रही, आप किस रूप की सिद्धि को समझना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर